हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी का मिशन हुआ शुरू। नीतीश के अलग होते ही पहली बार आ रहे अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल में रैली करेंगे। गठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत भाजपा अपने बड़े नेताओं से बड़ी बड़ी रैलियां करवाएगी और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अगले महीने की 23 और 24 तारीख को अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के बिहार दौरे में उनका केंद्र सीमांचल रहेगा। सीमांचल में 2 बड़ी रैलियों को अमित शाह संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 23 और 24 सितंबर को सीमांचल के इलाके में वो मौजूद होंगे। अगली खबर, गया में मिले एक दिन में 12 कोविड पॉजिटिव मरीज। गया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में अचानक से तेजी आई है। एक दिन में एक साथ 12 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। वहीं दूसरी ओर पितृपक्ष मेले में भी अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में कोरोना का मिलना गया जिले के लोगों के साथ ही पितृपक्ष में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक दिन में 12 मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 22 पहुंच गई है। जो आइसोलेटेड होकर अपना इलाज करा रहे। कोविड-19 का खतरा अभी दूर नहीं है। थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर यह कहीं न कहीं से निकल ही जा रहा। अगली खबर, बिहार में सीबीआई के नो एंट्री के लिए तैयार हो रही जमीन। गठबंधन की सरकार जल्द ही ले सकती है बड़ा फैसला। बिहार में भी सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति, जनरल कंसेंट को वापस लेने की जमीन तैयार हो चुकी है। सीबीआई किसी राज्य में अगर कोई छापेमारी या फिर अन्य कार्रवाइयां करती है तो उसे उसके राज्य सरकार के स्तर पर सामान्य अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बगैर सीबीआई की कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। सामान्य अनुमति आमतौर पर राज्यों के द्वारा सीबीआई को पूर्व से रहती है और इसके नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई किसी विशेष मामले का जिक्र कर राज्य से अनुमति लेती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने सामान्य अनुमति वापस ले ली है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बिहार में भी सरकार सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति को वापस ले सकती है। अगली खबर, बिहार में गंगा के तटीय इलाके के लिए बाढ़ का अलर्ट। बक्सर से कहलगांव तक बिगड़ रही स्थिति। बिहार में गंगा के तटीय इलाके बाढ़ का सामना कर रहे। बिहार में गंगा बक्सर से लेकर पटना तक खतरे के निशान को पार कर चुकी है। चिंता की बात है कि जलस्तर में वृद्धि का क्रम अब तक जारी है। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर कम है। बक्सर में गंगा प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रही। संभावना जताई जा रही है कि गंगा के जलस्तर में अगले 3 दिनों तक वृद्धि जारी रहेगी। अगली खबर, अटैकिंग मोड में आए नित्यानंद राय बोले नीतीश कुमार की तुष्टीकरण की नीति से बिहार का स्टेटस खराब हो रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुष्टीकरण की नीति के कारण सीमांचल और पूरे बिहार की स्थिति खराब हो रही है। बिहार में पीएम मोदी ने उदारता दिखाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा के मंत्री जब कभी भी किसी मुद्दे पर नीतीश कुमार से मिलने आते, अधिकांश समय वो मिलते ही नहीं थे। अगर मिल भी गए तो विकास कार्य पर अपनी सहमति नहीं देते। सीएम नीतीश खुद कभी इफ्तार पार्टी तो कभी किसी बहाने तेजस्वी यादव के आवास पर मिलने जाते थे। अभी तक कुछ दिनों में तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के बाद उनका चेहरा देखने लायक हो गया है। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में सरकार बदलते ही बिहार में सीमा सुरक्षा बलों को प्रशासन का ढंग से सहयोग नहीं मिल पा रहा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन्हें ठीक करने की धमकी देने वाले बयान पर कहा कि उनका संस्कार है। वो तो तैयार है, जहाँ तेजस्वी जी कहेंगे वहाँ पर वो पहुँचने के लिए भी तैयार है। अगली खबर, तेजस्वी यादव से मिली अररिया की आरती। प्रेमी छोटू की हत्या से अब तक है गमजदा। अररिया की आरती और उसके प्रेम कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। छोटू की निर्मम हत्या के बाद उसके शव के साथ पोस्टमार्टम तक और फिर दाह संस्कार तक लिपटकर रोती आरती की सिसकियां 2 महीने के बाद भी उसी तरह उमड़ पड़ती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची आरती ने न्याय की गुहार लगाई। आरती का कहना है कि मैं विधवा बनकर जीऊंगी, मैं उन्हें न्याय दिलाकर रहूंगी। अपने बाबू के लिए हर जगह जाऊंगी। मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगी कि प्यार क्या होता है। तेजस्वी से मिली आरती ने उन्हें मामले के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। लिखित में मर्डर केस की अब तक की कार्रवाई के बारे में भी बताया। डिप्टी सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी देते हुए न्याय दिलाने की बात कही। आरती की मुख्य मांग दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाना ही है। अगली खबर, बिहार में सीएम नीतीश के काफिले को रोकने की कोशिश। अचानक सड़क पर आ गए युवक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक सीएम गोपालगंज से सड़क मार्ग से पटना लौट रहे थे। इस दौरान 4 युवक अचानक सड़क पर आ गए। कारकेड गुजरने के दौरान सड़क पर 4 युवकों को देख सुरक्षा में तैनात कर्मी तुरंत अलर्ट हो गए। खबर के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज से सड़क मार्ग से ही पटना लौट रहे थे। तभी मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के समीप सीएम नीतीश कुमार के काफिले को रोककर 2 युवक ज्ञापन सौंपने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया है।
अगली खबर, बिहार में बंधक बनाकर युवती से गैंगरेप, सोशल मीडिया में वायरल किया वीडियो। बिहार के गोपालगंज में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 दरिंदों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वारदात के बाद वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में आरोपितों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। गैंगरेप की घटना गोपालगंज जिले में भोरो थाना क्षेत्र की है। आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को पुलिस से शिकायत नहीं करने की धमकी भी दी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने एक आरोपी भोरे थाने के पियरोठा गांव निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 दरिंदे बिरौना गांव के राघव मांझी और तोसी गांव निवासी आसिफ मंसारी अभी भी फरार बताए जा रहे। अगली खबर, सीबीआई की रडार पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इस मामले में हो सकती है कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई की रडार पर हैं और उन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब केस में जिस तरह से सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी थी, उसी मामले को लेकर सीबीआई तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। ये केस मई में सीबीआई ने दर्ज किया था। एक बार जुलाई के महीने में केस के आईओ रुपेश कुमार का सड़क एक्सीडेंट हुआ था। यूपी के गोरखपुर छुट्टी पर जा रहे थे, उसी समय उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ये कोई साजिश तो नहीं, इस बात को लेकर भी जांच हो सकती है। बाद में तेजस्वी ने यह भी कहा था कि केस के आईओ को डीएसपी बना दिया गया। इस पर सीबीआई का कहना है कि यह नॉर्मल प्रमोशन का प्रोसेस था। कुल मिलाकर सीबीआई के अधिकारियों को धमकी देने के मामले में सीबीआई तेजस्वी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य झारखंड में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने की घोषणा के बाद बिहार में भी वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए हुंकार भरेगी संघर्ष समिति। महाविद्यालय संघर्ष समिति की विस्तारित बैठक हुई और एमटीएम महाविद्यालय में आयोजित की गई। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के सहायक प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राममोहन झा ने किया। बैठक में प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करने सहित संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजन संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करने एवं सहायक प्राध्यापकों का अधिसूचना जारी कर सरकार के पोर्टल पर देने को लेकर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन दरभंगा या पटना में करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया है। अगली खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें। सैलरी वाला बैंक खाता चेक लीजिए। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर संस्कृत शिक्षकों के लिए है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के बाद सरकार ने संस्कृत शिक्षकों के वेतनमान में भी 15% की वृद्धि की है और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों समेत अन्य कोटि के स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, सहायक शिक्षकों और प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक जिस प्रधानाचार्य को मूल वेतन में 20,560 रुपए मिलते थे, उसमें 15% वृद्धि के बाद अब मूल वेतन 23,650 रुपए हो गए हैं। वहीं राज्य के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन जल्द मिलेंगे। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए 615 करोड़ 78,23,588 रुपए निर्गत किए गए। यह राशि जुलाई से अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए सभी 38 जिलों को दी गई है।